चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर मैं सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। क्या विशेषता है मेरे भारत की। अनेक देश है जिनके चरण सागर पखारता है, परंतु मेरी भारत माँ के चरण जब सागर पखारता है मैं वो सुनाना चाहता हूँ। जिस धरती का चरणामृत ही राम सेतु का सृजन करे, जिस धरती का चरणामृत ही राम सेतु का सृजन करे, अम्बरीश की प्रथम किरण ही हर दिन जिसका हवन करे, महादेव जिसके मस्तक पर अमरनाथ बन शोभित हैं, महादेव जिसके मस्तक पर अमरनाथ बन शोभित हैं, जिसकी विस्तारित परिसीमा शिव पुराण में वर्णित है। सिंध भंग कैलाश कभी इस भारत माँ का वैभव था, सिंध भंग कैलाश कभी इस भारत माँ का वैभव था। शत विक्षत ये काश्मीर तो स्वर्ग स्थली कहलाता था, शत विक्षत ये काश्मीर तो स्वर्ग स्थली कहलाता था। गांधार से बंग देश तक भगवा ध्वज लहराता था, गांधार से बंग देश तक भगवा ध्वज लहराता था। तिब्बत सिंगल हिंदू कुश तक भारत माँ की ख्याति थी, तिब्बत सिंगल हिंदू कुश तक भारत माँ की ख्याति थी। पंजाबी नदियों की कल कल रात प्रभाती गाती थी। अरे संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था, संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था। तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। प्रतिवर्ष बिना किसी युद्ध के हम अपने 500 से अधिक सैनिक खो देते हैं। 70 वर्षों से हम इसे रोक नहीं पाए। इन्हीं भावों को पंक्तियों में प्रस्तुत करना चाहूंगा कि यदि सियासी रंगना होता संविधान की वर्दी पर, यदि सियासी रंगना होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी हमलों को कोई नादान नहीं करता। यदि सियासी रंगना होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी हमलों को कोई नादान नहीं करता। और सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती, तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। यदि सियासी रंगना होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी हमलों को कोई नादान नहीं करता। और सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती, तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते, एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते, तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में बलिदान नहीं करता। तो 4 लफंगों की फांसी लाल किले पर हो जाती, 2-4 लफंगों की फांसी यदि लाल किले पर हो जाती, तो घाटी में घुसने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। यदि 2-4 लफंगों की फांसी लाल किले पर हो जाती, तो घाटी में घुसने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। युवा हमारे देश का भविष्य। बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला जब वही युवा देशद्रोह की बात करता है, तो देश के वर्तमान को जिस स्थिति से गुजरना पड़ता है, यह आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। इन्हीं भावों को पंक्तियों में प्रस्तुत करना चाहूँगा। यदि कड़वी लगे तो भी सुनिए, क्योंकि किसी मर्ज को ठीक करने वाली दवा कड़वी ही होती है। और यदि अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहो। कि वंदे मातरम के गायन पर जो प्रतिबंध लगाते हैं, वंदे मातरम के गायन पर जो प्रतिबंध लगाते हैं, देशद्रोह में भारत माँ को डायन तक कह जाते हैं। वंदे मातरम के गायन पर जो प्रतिबंध लगाते हैं, देशद्रोह में भारत माँ को डायन तक कह जाते हैं। अरे अफसर और कसाबों को तो जेहादी बतलाते हैं, और भगत सिंह जैसे वीरों को तो आतंकी कह जाते हैं। वंदे मातरम के गायन पर जो प्रतिबंध लगाते हैं, देशद्रोह में भारत माँ को डायन तक कह जाते हैं। अरे अफसर और कसाबों को तो जिहादी बतलाते हैं, और भगत सिंह जैसे वीरों को आतंकी कह जाते हैं। सरेआम दुश्मन के झंडे सड़कों पर लहराते हैं, सरेआम दुश्मन के झंडे सड़कों पर लहराते हैं, और तिरंगा जला जला कर सारा देश जलाते हैं। पत्थरबाजों के हाथों में पत्थर वही थमाते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर जाते हैं। पत्थरबाजों के हाथों में पत्थर वही थमाते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर जाते हैं। और अंत की 2 पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा और आपका आशीर्वाद भी चाहूँगा
कि पृथ्वीराज के फूलों वाले पन्ने वापस मत खोलो, कि पृथ्वीराज के फूलों वाले पन्ने वापस मत खोलो, शूल बिछे हैं आंगन में अंधे होकर मत डोलो। पृथ्वीराज के फूलों वाले पन्ने वापस मत खोलो, शूल बिछे हैं आंगन में अंधे होकर मत डोलो। अरे धूल चटा दो कित्तों को, धूल चटा दो कित्तों को, जो घर में घुसकर घात करे, और जीभ काट लो पिल्लू की जो देशद्रोह की बात करे। धूल चटा दो कित्तों को जो घर में घुसकर घात करे, और जीभ काट लो पिल्लों की जो देशद्रोह की बात करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।